वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 4 जनवरी सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। जीवन का लक्षण है सत्ता पोषणी अनुसंधित्सा। इसलिए जो जीवन स्वरूप होते हैं उनमें हम अंतहीन अनुसंधित्सा पाते हैं। अनुसंधित्सा का अर्थ होता है जिज्ञासा का भाव। आज सवेरे श्री ठाकुर बांध के किनारे तासू में बैठे हैं। अनेकों वहाँ उपस्थित हैं। हारान दास नामक एक लड़का बोला, मेरे पिताजी भूत झाड़ने वाले ओझा हैं। वे बहुत कुछ जानते हैं एवं भूत के द्वारा बहुत कुछ करा लेते हैं। यहाँ तक कि कठिन रोगियों के लिए दवा तक मंगवा लेते हैं, उससे रोग भी दूर होता है। लड़का ने भूत की लीला के विषय में बातें की। श्री ठाकुर प्रश्न पूछते रहे और बड़ी कौतूहलता से उसकी सारी बातें सुनने लगे। बाद में बोले, अपने पिता को बुलाकर यहाँ लेते आओ। ऐसे लोगों की खोज में मैं हूँ। किसमें क्या गुण है वह कौन जानता है। प्यारीदानंदी बोले, क्या आप इस सारी चीज़ों पर विश्वास करते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, जब तक अविश्वास करने लायक उपयुक्त कारण का पता नहीं लगा पाता हूँ तब तक विश्वास करना ही युक्ति संगत है। कम से कम खुले दिल से अनुसंधान करने में दोष ही क्या है। माँ कहती थी, जे खाने देखवे छाई उड़ाइए देखो ताई, मिलले मिलते पारे अमूल्य रतन। अर्थात जहाँ धूली देखोगे वहाँ उसे उड़ा कर देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। यह कौन जानता है कि उसमें अमूल्य रतन मिल जाए। दुनिया में कितनी तरह के अस्तित्व हैं, सभी को क्या हम जानते हैं। हमें जिसकी जानकारी नहीं है उस चीज़ को क्या हम हवा में उड़ा देंगे। प्रत्युत बुद्धिमान का यह काम है कि जिसके विषय में जानकारी नहीं है उसकी जानकारी प्राप्त करने, अधिगत करते हुए सब कुछ को जीवन का परिपोषक बना ले। गोपाल चल बसा। उसने अपने जीवन काल में नाना तरह का एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया था। मेरी इच्छा होती है कि वैज्ञानिक यंत्रों के जरिए यह देखूं और दिखाऊं कि मरने के बाद मनुष्य की कैसी अवस्था रहती है, किस रूप में रहता है एवं वह क्या करता है। मैं देख सकूं और तुम लोग देख नहीं पाओ, इसमें मुझे आनंद नहीं मिलता है। इसीलिए मैं वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से देखने और दिखाने की बात करता हूँ। मरने के बाद अनंत मेरे निकट बहुत बार आया। कितनी बार उसे देखा है। सिर्फ अनंत ही क्यों, और भी कुछ लोग। किंतु मेरे देखने से क्या होता है जब तक तुम लोग भी नहीं देख पाते हो। मैं सोचता हूँ कि यदि इसकी कोई वास्तविक सत्ता है तो सभी देखें, सभी समझें। अविनाश दा भट्टाचार्य बोले, क्या आपने भूत देखा है। श्री ठाकुर जी बोले, भूत किसे कहते हैं यह मैं नहीं जानता, पर प्रसन्न सिंह के घर की ओर एक सहोरा का गांच था। वहाँ बराबर भूत का भय बना रहता था, यह सुना है। एक बार ठीक दिन के समय करीब 3-4 बजे हम कुछ लड़के मिलजुल कर उस गांच के नीचे गए एवं उस गांच पर खूब लाठी चलाई। हठात ऊपर से एक बहुत बड़ा ढेला बगल में आ गिरा। कुछ क्षणों के बाद पुनः दूसरी ओर ठीक हमारे शरीर से सटे दूसरा ढेला गिरा, पर मुझे नहीं लगा। पर ये दोनों ढेले किधर से आए उसका कुछ भी पता नहीं। चारों ओर मैंने नज़र दौड़ाकर देखा, किसी मनुष्य ने ढेला फेंका है। मुझे यह विश्वास नहीं हुआ। मेरे दिल में यह विश्वास पैदा हो गया कि यदि भूत कहकर कोई चीज़ है तो उसी का यह काम हो सकता है। एक दिन मैं संध्या समय केमिकल वर्क्स शॉप के मैदान में बैठा था। उस समय बादल बैरागी के घर में भूतों का खूब उत्पात होता था। वह चर्चा छिड़ गई। बातें हो रही थीं कि उसी बीच उस ओर से एक ईंट का टुकड़ा आ गिरा। हम लोगों के जीवन में उस तरह की कितनी घटनाएं होती हैं। ठीक तरह से अनुसरण नहीं कर पाते हैं और पर्यवेक्षण भी नहीं करते, इसीलिए बहुत से रहस्यों का हमें पता नहीं चल पाता। गांच से एप्पल सेब को गिरते हुए कितने लोगों ने देखा है, किंतु न्यूटन ने देखा तो उसके दिल में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। उन्होंने अनुसंधान करना शुरू किया। उसके फलस्वरूप भी मध्याकर्षण शक्ति का अस्तित्व आविष्कृत हुआ। वैज्ञानिक अनुसंधान
चाहे जितना भी क्यों नहीं हुआ रहे, अभी भी कुछ नहीं हुआ। अब भी अशेष संभावनाएं रह गई हैं और चिरकाल रहेंगी। हर दिशा में बहुत कुछ बाकी है। धर्माश्रित विज्ञान की सहायता से निकट भविष्य में दुनिया के रोग, दारिद्र्य, अज्ञता, चरित्र और हृदय की हीनता बहुत कुछ दूर करने की संभावना है। हमारा वर्णाश्रम, हमारी विवाह नीति आदि बातें भी विज्ञान के जिज्ञासु अनुसंधान का फल है। इस मूल विज्ञान के फलस्वरूप यह राष्ट्र कितना बड़ा बन चुका था, हम लोग उन सब का तात्पर्य भुला बैठे हैं। इसके लिए माथे वाले व्यक्ति की जरूरत है जो दुनिया के सामने धृति या धर्म कृष्टि के वैज्ञानिक भित्ति को सही रूप में ऊपर उठा सके। ऐसे व्यक्तियों को सर्वप्रथम अपने आचरण में मूर्त करना चाहिए। प्रफुल्ल दास दाबोले। मनु संहिता और अन्यान्य संहिता के सभी विधान तो माने नहीं जा सकते एवं सभी जगहों पर युक्तता समझी भी नहीं जा सकती। श्री ठाकुर जी बोले कि जब तक आदि से अंत तक कार्य कारण को हम समझने की चेष्टा नहीं करते, तब तक ऐसी बातें मन में पैदा होंगी। पर यदि हम इसकी तह में पहुँचेंगे तो हम समझ सकेंगे कि जितनी भी बातें कही गई हैं वे सभी देश काल पात्रानुसार के परिप्रेक्षित ठीक ही हैं। पर यदि सामग्रिक के साथ संगतहीन और उसके सिवा दूसरे की कुछ रहे तो उसे छोड़कर भी हम मान सकते हैं। बाबा, यह विधि की दलील है, ऋषि का विधान है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाओगे। हमारे साथ क्या कठिनाई है, क्या यह जानते हो? हम अंग्रेजी शिक्षा पाकर सब कुछ को एकाकार करने सोचने में अभ्यस्त हो गए हैं, किंतु हमारे शास्त्र की सबसे बड़ी बात है वैशिष्ट का संरक्षण और पोषण। यदि इस ओर चिंता नहीं करते हो तो समाधान का कोई सूत्र नहीं जान पाओगे। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 47 से 50 तक। जय गुरु।